हम अपने जीवन में अगर कुछ पाना है तो सत्य को, जीना है तो सत्य को, आनंद है तो सत्य में। सत्य ही ज्योति है, सत्य ही श्री है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य क्या नहीं है। इसलिए आज सत्य धर्म को हम समझने का प्रयास करें। कैसे हमारे जीवन में सत्ता है। जितनी भी सिद्धियां होती हैं ना, उन सब सिद्धियों का आधार अगर कोई है तो वो क्या है? सत्य है। जितनी भी रिद्धियां होती हैं उसका आधार अगर कोई है तो वो सत्य है। रिद्धि सिद्धि का आधार अगर कोई सत्य है तो सत्य ही रिद्धि है और सत्य ही सिद्धि है, क्योंकि सत्य है क्या? केवल ज्ञान। सत्य केवल ज्ञान है और उस केवल ज्ञान की साधना, केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए सत्य की साधना की जाती है और जिसका प्रकटीकरण होता है उसका नाम सत्य है। यूं कहेंगे कि स्वभाव का नाम सत्य है और विभाव का नाम असत्य है। एक बात और आपसे कहूं, सत्य शब्दों का विषय नहीं है। बाणी से नहीं कहा जाता, क्योंकि अनुभव गम्य है। जो अनुभूत होता है उसका नाम सत्य है। अभिव्यक्त नहीं होता। अभिव्यक्त होगा वो सत्यांश होगा, सत्य नहीं होगा। सत्य का कथन नहीं होता है, सत्य कथन होता है। आत्मा जो है सो है। ये क्या है? सत्य है। कैसी है, किस प्रकार है, किस रूप है, ये जितना भी वर्णन किया जाएगा ये पूर्ण सत्य नहीं होगा। अंश अंश में चर्चा होगी और अंश अंश नहीं, अंशी का नाम, समग्रता का नाम सत्य है। इसलिए सत्य विराट है। क्या है? सत्य विराट है। आपका अस्तित्व है ना, वो भी सत्य है। जिस दिन सत्य निकल जाएगा उस दिन सब शून्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये क्या है? सत्य को पाने के लिए एक रास्ता है। रास्ता है, सत्य नहीं है। रास्ता है। सत्य वह है जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, एकदम प्योर, एकदम पवित्रता। सिर्फ जहां पर प्रकाश ही प्रकाश है, किसी भी प्रकार का अंधकार कभी आता ही नहीं है। जिसके जीवन में प्रभात ही प्रभात है, संध्या कभी आती ही नहीं है। गुण ही गुण है जहां पर अब गुण का स्थान नहीं होता। जहां मिठास ही मिठास है, किसी भी प्रकार की कड़वाहट नहीं होती है, उसका नाम क्या है? सत्य है। आज सत्य धर्म की व्याख्या की चर्चा है, लेकिन प्रश्न है कि उसकी व्याख्या कैसे की जाए। लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं सत्य को पाने के लिए। तीन प्रकार के लोग हैं इस धरती पर। एक वो है जिन्हें सत्य से कोई लेना देना नहीं है। सत्य क्या है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं है। किसका नाम सत्य है?
कोई मतलब नहीं है, ना लेना ना देना। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, अगर उनसे त्याग तपस्या की बात करेंगे, कोई मतलब नहीं क्या होती त्याग, क्या होती तपस्या, क्या होता है संयम, क्या होता है धर्म, क्या होता है पूजन, क्या होता है पाठ। ऐसे भी लोग होंगे इस धरती पर कि प्रबादी राज पर्युषण पर्व चल रहा है, लेकिन ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो भगवान का अभिषेक नहीं करते, उन्हें मतलब नहीं है सत्य से। उनका तो दिनम दिनम की जो प्रक्रिया है, जो संसार की दिनचर्या है, उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए, उसमें अंतर नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर अंतर डाल सकते हैं, भगवान के पूजन करना छोड़ सकते हैं, पाठ करना छोड़ सकते हैं, अभिषेक करना छोड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ अंतर नहीं होना चाहिए। भौतिकवादी में अंतर नहीं होना चाहिए, संसार की संपत्ति में अंतर ना आ जाए। ऐसे लोग मिल जाएंगे। पूछो ना, बोले आज अभिषेक नहीं कर पाए, क्यों, क्या कारण था? हम आ नहीं पाते अभिषेक करने की। बहुत लोग दिखते भी नहीं है, दिखते भी नहीं है, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेन देन ही नहीं सत्य से। जीवन मिला है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, क्या रखा हुआ है? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? ऐसे भौतिकवादी लोग जो विलासिता का जीवन जीते हैं, ये पूरा असत्य का जीवन है, उन्हें सत्य से कोई मतलब नहीं है। बाद में कहाँ गए उन्हें नहीं पता, चले जाएंगे नरक तो चले जाएंगे। ऐसा चारबाग दर्शन हुआ है, चारबाग दर्शन जिसकी मान्यता भौतिकवादी मान्यता थी, ऋणम गित्वा गितम पिबेत भस्मीभूत देहस्य, देह के भस्म होने के बाद किसने क्या देखा, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। इसलिए खूब घी पियो, ना हो तो कर्जा लेकर के, ऋण लेकर के घी पियो। कौन कह रहे हैं? एक भौतिकवादी दर्शन हुआ चारबाग दर्शन, और चारबाग दर्शन कोई अलग से नहीं था, वह हम लोगों के बीच में मिल जाएगा। ऐसी मान्यता वाले लोग, उसी का नाम चारबाग दर्शन है। ऐसा मिथ्या दर्शन भी हुआ है इस धरती पर, जिन्होंने अध्यात्म चला दिया, लेकिन उसमें भी भौतिकवाद। ऐसे भी लोग इस धरती पर हुए, सामने अध्यात्म और अंदर में भौतिकवाद, और एक खुल्लम खुल्ला भौतिकवाद। दो प्रकार के व्यक्ति इस धरा पर हुए। एक ऐसे लोग हुए जिन्होंने भौतिकता बाद ही सब कुछ समझ लिया, और एक ऐसा भी पंथ हो गया जिसने अध्यात्म की ओट में भौतिकवाद चलाया। उन्हें चारित्र से कोई लेना देना नहीं है, चारित्र से कोई लेना देना नहीं है। चर्चा किसकी? अध्यात्म की। रटना किसको? आत्मा, 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 और कर रहे हैं चारित्र का खात्मा, और बात कर रहे हैं आत्मा। ऐसे लोग ने भी भटकाया है, और एक वो लोग जिन्होंने सीधा भटकाया है। दोनों ही मिथ्यात्व, असत्य ही। तो आज हम सत्य की बात कर रहे हैं खैर आपसे, कि हम अपने सत्य को, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है। पहले प्रकार के लोग हैं जो धर्म से बहुत दूर रहते हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जिन्हें सत्य से कोई मतलब नहीं है, लेना नहीं है, सिर्फ देना है। लेना कुछ नहीं है, सिर्फ देना है। अर्थात सत्य का कोई आचरण नहीं करना है जीवन में, लेकिन सत्य की बात करना है। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनके अंदर मुख की खुजली होती है। ऐसे वक्ता भी मिल जाएंगे जो बकने का काम करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई आचरण नहीं होता है। वही कहानी कि बैगन नहीं खाना चाहिए, इतने जीव होते हैं, लेकिन जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में बैगन नहीं था, थाली फेंक दी। पत्नी ने कहा, आपने ही तो उपदेश दिया था कि बैगन नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने घर से पूरे बैगन फेंक दिए हैं। पति ने क्या कहा है मालूम है? अरे ये तो गद्दी की बात थी।
ये तो उपदेश की बात थी, ये थोड़ी कहा था कि तुम फेंक देना। ऐसे लोग भी धरती पर मिल जाएंगे, त्याग की बात करेंगे लेकिन त्याग जीवन में नहीं है, तप की बात करेंगे तप जीवन में नहीं है, संयम की बात करेंगे संयम जीवन में नहीं है, आचरण की बात करेंगे, दूसरों को सुधारने वाले दुनिया में मिल जाएंगे लेकिन स्वयं सुधरना नहीं चाहते। परोपदेश कुशल बहु तेरे, जी आचरे ना नर ना घनेरे। परोपदेश देने में कुशल हैं लेकिन स्वयं का आचरण रंचबाद भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों ने भी बर्बाद किया है धर्म को, ऐसे लोगों ने पंथ खड़े कर दिए लेकिन सत्य से उन्मुख कर दिया। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनका काम सिर्फ प्रचार करना है, एजेंट बनकर के जीवन जी रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऐसे भी मिल जाएंगे, सिर्फ यही काम है उनका। ऐसे लोग भी इस धरती पर हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक है ये। क्यों? सबसे बड़े ठग हैं ये, क्योंकि लोग विश्वास कर लेते हैं, ठगे जाते हैं। सबसे ज्यादा भटकाव यही करवाते हैं। पहले प्रकार के लोग ज्यादा भटकाव नहीं करवाएंगे, दुनिया को मालूम है इन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरे प्रकार के ठग होते हैं जो बाहर से चुनरिया तो ओढ़ लेते हैं लेकिन अंदर में कोई आचरण नहीं होता, ये दुनिया में ठग कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिन्हें सत्य से लेना भी है और सत्य से देना भी है। सत्य का आचरण भी करते हैं, सत्य को जीते हैं और सत्य ही अभिव्यक्त करते हैं, सत्य का ही पाठ पढ़ाते हैं, वो भी प्रैक्टिकल। कैसा? प्रैक्टिकल पाठ कराने वाले होते हैं, वो संत पुरुष हुआ करते हैं, दिगंबर संत होकर करते हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं, अच्छे श्रावक भी होते हैं। ध्यान रखना, संत पुरुष का मतलब है सज्जन पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, अच्छे पुरुष। तीन प्रकार का व्यक्ति है। अब हमें देखना है कि हमारी गिनती कहाँ आती है। 3 ऑप्शन दिया है, आप टिक मार देना, हमको बतला देना। हाँ, उत्तम सत्य धर्म है। ध्यान रखना, हमें अपने जीवन में सबसे पहली बात तो मैं सत्य कैसे पाऊं, तो पहली बात है कि हम सत्य की भावना करें। बिना भावना के सत्य नहीं प्रकट होगा। जितनी हम भावना देंगे अपने जीवन में, भावना देना बहुत जरूरी है। भावनाओं से भाव तैयार होते हैं, इसलिए भावना सत्य की निरंतर करो। जब जब भी बैठो सत्य की भावना से प्रेरित करो, अपने आप को प्रेरित करो, अपनी आत्मा को प्रेरित करो, अपने अंदर में प्रेरणा दो, बैठ करके संस्कार डालो अपने आत्मा में बैठ करके। उसका नाम सत्य की भावना है कि जो मैं कर रहा हूं वो सत्य नहीं है, सत्य करने योग्य है, पाने योग्य है, वही सत्य है। जो महापुरुषों ने जिया है वही सत्य है, जो आचार्य भगवंतों ने कहा है वही सत्य है, तीर्थंकर की देशना है वह सत्य है, आगम में लिखा है वो सत्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रण ये मोक्ष मार्ग ये सत्य है। इसी पर मुझे चलना चाहिए। ये भगवान मेरे जीवन में ऐसा अवसर कब आ जाए, संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। इस प्रकार की भावना निरंतर भावित करना सत्य से, इसका नाम क्या है? सत्य भावना है। किसी के प्रति बुरा विचार नहीं करना, बुरी सोच नहीं रखना, इसका नाम सत्य भावना है। अपध्यान मत करो, राग द्वेष मत करो, किसी के प्रति खोटा चिंतन मत करो, इसका नाम क्या है? सत्य भावना है। सबके कल्याण की भावना, समष्टि के कल्याण की भावना, उदार भावना, मैत्री भाव जगत में मेरा, इस प्रकार की भावना भावना सिर्फ शब्दात्मक नहीं, भावात्मक। शब्दों में तो भा लेते हैं, मेरी भावना सुनाओ, अभी 1 मिनट लगेगा, मेरी भावना सुना देंगे। हाँ महाराज, जिसने राग द्वेष का मादे जीते सब जग जान लिया। लेकिन तुमने जान लिया कि नहीं जान लिया कि मेरी भावना क्या है? वो भावना तुम्हारे अंदर समा जाए, भाव बैठ करके, मैत्री भाव जगत में मेरा, और पड़ोसी से बोल नहीं रहे मैत्री भाव जगत में मेरा, भाई से भाई दिख नहीं रहा है मैत्री भाव जगत में मेरा। ओहो, मैत्री भाव जगत में मेरा, ऐसा नहीं।
इसका नाम सत्य नहीं है। सत्य भावना भाव। क्या करो? सत्य भावना। निरंतर बैठ करके अच्छी भावना दो। जो भगवान ने कहा है, जैसा कहा है वैसा अपने को भावित करो। इसका नाम धर्म है। सिर्फ पूजन पाठ कर लिया, भावित नहीं किया, द्रव्य की क्रिया हो गई, भाव में कुछ भी नहीं किया, क्या मिला? अगर हम यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उसको भावित करो। अगर हम वीतरागी भगवान के पास आते हैं तो अपने अंदर के हृदय को वीतरागता से भावित करो, अपनी आत्मा को, अपने आप को इस सत्य की भावना दो। गुरु ने कहा कि अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, बैठ करके सत्य की भावना दो। जीवन का लक्ष्य है संयम को धारण करना। अब जो सत्य है तो सत्य है, बैठ करके भावना दो। असत्य का जीवन, असंयम का जीवन, मिथ्यात का जीवन, असत्य का जीवन है। किसका जीवन है ये? जो आप जी रहे हो ना, वो सही जीवन नहीं है। ऐसे बैठ कर के भावना दो। तो पहली बात, नंबर 1 भावना में सत्य होना चाहिए। नंबर 2 की बात करो तो वाणी में सत्य होना चाहिए। किसमें? वाणी में सत्य होना चाहिए। मैं तो कहता हूं प्राणी प्राणी में सत्य होना चाहिए। वाणी बाण न बने, वाणी बाण न बने, वाणी बीड़ा बने। क्या बने? वाणी बीड़ा की तरह होना चाहिए, सबको मधुर मधुर लगे, मिठास से भरी हो। उस वाणी में बहुत बड़ी ताकत होती है। बाण की तरह है तो बहुत नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए बीड़ा बनाओ। मैंने कहा था आपसे बार बार कि अपने मुख में शुगर फैक्ट्री होना ही चाहिए। कहाँ? मुख में शुगर फैक्ट्री बना करके रखो, एकदम मीठा, कभी शुगर नहीं। लेकिन आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी, ध्यान रखना। जिसकी मुख में शुगर फैक्ट्री खुली रहती है उसको शुगर होती नहीं है। शुगर तो उसको होती है जिसके जीवन में कड़वाहट होती है। हाँ, इसलिए मीठा बोलो, अच्छा बोलो। शास्त्र में कहा है हित बोलो, मित बोलो, प्रिय बोलो। समिति का वर्णन, हित मित प्रिय बोलना भाषा समिति है। हित बोलो, मित बोलो, प्रिय बोलो। हितकारी हो, वचन तुम्हारे कैसे होना चाहिए? हितकारी वचन होना चाहिए। और कभी कभी आचार्य भगवान गुरुओं को शिष्यों को डांटते हैं गुरु, तो इसका मतलब ये नहीं होता है देखो कितनी कड़वी। गुरु की वाणी कभी कड़वी नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, रोगी के लिए कड़वी औषधि दी जाती है। शेष चर्चा में बाद में करूँगा। आज इतना ही। सत्य को अपने जीवन में अंगीकार करें, आचरण करें। ओम नमः सदेभ्यः।